It has been over a month since Pakistan has played their last international game जो कि अगेंस्ट बांग्लादेश खेला गया था और अभी भी तकरीबन एक महीना ही बाकी है पाकिस्तान के अगले इंटरनेशनल फिक्सचर को, जिसका शेड्यूल आज से 2 दिन पहले रिलीज किया गया था और वो भी अगेंस्ट बांग्लादेश ही है, बट दिस टाइम इन बांग्लादेश है एट शेर बंगला नेशनल स्टेडियम। 3 T20I मैचेस की ये सीरीज स्केड्यूल की गई है। बेसिकली ये कंपनसेशन सीरीज आप कह सकते हैं जो कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दी है, बिकॉज अभी जो बांग्लादेश खेल के गया है ये सीरीज शेड्यूल्ड हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पे। ये जो सीरीज थी ये आपके शेड्यूल में नहीं थी पहले से, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की कि हमें आपके साथ 3 T20I खेलने इन पाकिस्तान खेलने, सो ये मैचेस इनको दिए गए एंड एज अ कंपनसेशन अब पाकिस्तान को बांग्लादेश फेवर रिटर्न कर रहा है बाय होस्टिंग देम फॉर 3 T20I गेम्स। लेकिन उसके बाद जिस सीरीज के लिए हमारी ये वीडियो है, सो बांग्लादेश की सीरीज के बाद पाकिस्तान ने ट्रेवल करना है टू वेस्ट इंडीज और वहां पे अपनी सीरीज खेलनी है। इनिशियल तौर पे ये जो सीरीज थी ये डिसाइड की गई थी बिटवीन 2 बोर्ड्स के, हम लोग 3 T20 और 3 ODI गेम्स खेलेंगे। T20 जो सीरीज है आपकी फ्लोरिडा USA में शेड्यूल्ड थी एंड देन ODI के लिए पाकिस्तान वुड हैव ट्रेवल्ड टू वेस्ट इंडीज, वहां पे मैचेस खेलने थे पाकिस्तान ने, इनिशियल ये प्लान था। बट हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं आफ्टर स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी, एंड मैं समझता हूँ बिल्कुल एक्यूरेटली चेंज हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये समझा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हमने अभी एशिया कप खेलना है, एशिया कप भी 100% डन है, होने वाला है, भले वो पोस्टर में पाकिस्तानी कैप्टन को लगाएं ना लगाएं, डजंट मैटर। पाकिस्तान विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एशिया कप, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इंडिया इन एशिया कप, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इंडिया इन वर्ल्ड कप, दैट टू इन कोलंबो, वो अगले साल की बात है, उसको आगे ही करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं सो वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं, एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में एंड देन वर्ल्ड कप जो अगले साल खेला जाएगा वो भी T20 फॉर्मेट में है, सो दोनों चीजें T20 फॉर्मेट में। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नीड को समझ रहा है कि पाकिस्तान को कितनी ज्यादा T20 क्रिकेट की जरूरत है। तभी हमने देखा था कि न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तान ने 5 T20I की सीरीज खेली, वहां पर अनफॉर्चुनेटली कुछ खास कर नहीं पाया। उसके बाद PSL खेला, PSL के बाद अभी 3 T20 की सीरीज मजीद खेली एंड उस 3 T20 की सीरीज से आपको एक होप मिली है कि यस, ये जो टीम है, ये जो हमने नए लड़के गैदर किए हैं, ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं इफ गिवन अ प्रॉपर चांस। लेकिन हमें ये बात समझना जरूरी है कि जितने मैचेस ये लड़के खेलेंगे उतने ज्यादा ये ग्रूव में आएंगे, उतना ज्यादा ये यूनिट स्ट्रांग होता जाएगा और हर किसी को अपने रोल के बारे में पता चलता जाएगा, कैप्टन को अंदाजा होता जाएगा कि कौन सा प्लेयर मुझे किस मोमेंट पे मैच जितवा सकता है। सो उसके लिए जरूरी है मैचेस, बट गोइंग इन एनी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आपको बहुत सारे मैचेस चाहिए होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास जो मैचेस थे बिफोर गोइंग इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट एशिया कप जो कि सितंबर में एलोकेटेड है, उस पे जाने से पहले आपके पास 3 T20 वेस्ट इंडीज के थे एंड ओनली 3 T20 अफगानिस्तान के थे, जो कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आके खेलना है प्रोबेबली इन अगस्त एंड, जब पाकिस्तान रिटर्न कर जाएगा फ्रॉम वेस्ट इंडीज। सो ये 6 T20 मैचेस थे पाकिस्तान के पास टू प्रिपेयर फॉर अ बिगर गोल सच एज एशिया कप या उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। लेकिन आप एशिया कप में कोई हल्की टीम या ऐसी टीम जो कि बिखरी हुई हो या ऐसी टीम जो कि सेटल्ड ना हो उसको नहीं लेके जा सकते थे। सो यू नीड टू गेट सेटल्ड बिफोर गोइंग इन अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो 3 एक्स्ट्रा T20 अरेंज करवाए पाकिस्तान टीम के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है एंड ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड फिर काविशों में लग गए, बातों में लग गए कि वी नीड टू कैंसिल द ODI सीरीज एंड उसकी कंपनसेशन में हम लोग एक्स्ट्रा T20I मैचेस को शेड्यूल करवा लें। सो 2 से 3 हफ्ते पहले एक न्यूज़ हम सबने देखी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड 5 T20I मैचेस की सीरीज के लिए मुत्तफिक हो गए थे, बट अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसर्न रेज किया वहां पे ये कहते हुए कि अगर हम लोग 3 ODI कैंसिल कर रहे हैं सो एटलीस्ट हमारी 7 T20 की सीरीज होनी चाहिए इन वेस्ट इंडीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो दोनों टीमों को इक्वल चांस देगी फॉर प्रेपरेशंस। लेकिन ये बातें आगे चलती रही हैं एंड उसके बाद आज एक ऑथेंटिक कंफर्म न्यूज़ हमारे सामने आई है कि 6 T20I की सीरीज के लिए पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के साथ डील कर चुके
चुके हैं एंड ये T20I सीरीज अब खेली जाएगी पूरी की पूरी इन वेस्ट इंडीज। सो फ्लोरिडा कोई ऑप्शन नहीं रहा है अब, सो पूरी सीरीज जो है हैज बीन शिफ्टेड टू वेस्ट इंडीज। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉबेबली वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ही अनाउंस करनी है क्योंकि उनके होस्टिंग राइट्स हैं, तो वही अनाउंस करेंगे एंड आप देख लेंगे इन 3 to 4 डेज के ये अनाउंसमेंट आपको दिख जाएगी कि पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज विल नो लॉन्गर बी प्लेइंग एनी ODI गेम्स इन दिस सीरीज। सारे के सारे मैचेस T20 होंगे, मतलब 6 T20 की एक एक्साइटिंग सीरीज हमारी आंखों के सामने होगी एंड दिस स्टेप फ्रॉम PCB आई थिंक इट इज अ वंडरफुल स्टेप, क्योंकि हमें पता है कि जो आपको लड़के हैं ये नए, इनको मैच एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने देखा कि जब इन्हें मैचेस मिले अगेंस्ट बांग्लादेश सो इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, तीनों मैचेस बड़े अच्छे जीते, वन साइडेड जीते, लेकिन सवाल वही था, कंसर्न वही थे कि क्या ये परफॉर्मेंस जो कि बांग्लादेश के खिलाफ आई, क्या ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, क्या ये डिफरेंट कंडीशंस में रेप्लिकेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो ये बड़ा सवाल था फैंस के दिलों में भी एंड फॉर्मर प्लेयर्स के दिलों में भी ये सवाल था। सो ये चीज़ देखनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान दे सकता था उतने देने की कोशिश करनी चाहिए थी एंड वही हुआ है। आफ्टर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स इन PCB, उसके बाद कितनी सारी चीज़ें इधर उधर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी अपनी टीम के लिए ठीक से प्लानिंग नहीं की है। 2023 का एशिया कप आप देख लें, पूरा घर का एशिया कप था, उठा के श्रीलंका के हवाले कर दिया वो एशिया कप जस्ट ऑन द प्रेशर ऑफ BCCI। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पिछले 5 से 6 महीनों में जिस तरीके से प्रोग्रेस जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बहुत खुशाइन बात है, स्पेशली जब से मोहसिन नकवी आए हैं। सो एक स्टेबिलिटी भी देखिए, काम होते हुए भी देखे हैं और बैक एंड पे भी काम हो रहे हैं, और उसके बाद जहां पे फैसले लेने हैं वहां पे फैसले भी लिए जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान इज गेटिंग T20I मैचेस बिफोर गोइंग इनटू वर्ल्ड कप, बिकॉज हमें अपनी प्रायोरिटीज को समझना है। हम ODI अभी नहीं खेल सकते, अगर हमने खेलने भी है तो 2 से 3 आप खेल लें, लेकिन आपकी प्रायोरिटी मस्ट बी T20 क्रिकेट, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप ही खेलने वाले हैं, आप T20 एशिया कप ही खेलने वाले हैं। सो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स को अगर आपने टारगेट करना है सो 110% आपकी सीरीजेस T20 फॉर्मेट में ही होनी चाहिए थी और वो अब हो गई हैं। और उसके नतीजे में अब आपको क्या मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज 12 T20s, यानी पहले 6 थे अब 12 हैं, यानी डबल क्वांटिटी में T20 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिलेंगे एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हर किसी को अपना एक स्पेसिफाइड रोल का अंदाजा भी होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द वन हु वॉच क्रिकेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो खेलता हुआ देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंदे जो कि किसी स्पेसिफिक प्लेयर के लिए क्रिकेट देखते हैं, बी इट बाबर, बी इट रिजवान या शाहीन, किसी एक के लिए भी आप क्रिकेट देखते हो तो आपके लिए बड़ी दुख की बात है कि बाबर और रिजवान तो एटलीस्ट हमें अब अगले 6 से 7 महीने तक कोई क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेंगे, फिर वो हमें फिर नवंबर में ही दिखेंगे जब साउथ अफ्रीका विल टूर टू पाकिस्तान फॉर टेस्ट सीरीज। सो ये न्यूज़ थी अबाउट दी फिक्सचर्स के, इस तरीके से अब जो फिक्सचर्स हैं वो मिल चुके हैं पाकिस्तान को। एंड अब अगर मैं स्क्वाड की बात कर लूँ तो मोस्ट प्रॉबेबली 100% आई एम श्योर कि जो स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ खेला था वही सेम स्क्वाड जाएगा इन वेस्ट इंडीज़ इन बांग्लादेश। और अच्छी बात यह है कि सेलेक्टर्स किसी एक्सटर्नल दबाव में नहीं आए हैं, सेलेक्टर्स किसी एक्सटर्नल प्रेशर का शिकार होकर किसी बड़े प्लेयर को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है एंड ऐसे ही होना चाहिए। जिन लड़कों ने परफॉर्म किया उनका हक था एंड दे are going to play for Pakistan इन द नेक्स्ट सीरीज एज वेल। इसके अलावा एक और एडिशन जो कि होना भी चाहिए और एक्सपेक्टेड भी है वो है शाहीन शाह अफरीदी का एडिशन एंड वो एडिशन अब यहाँ पे होने वाला है। शाहीन शाह अफरीदी विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होना भी चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी आपकी सबसे बड़ी लीग का लीडिंग विकेट टेकर है, विनिंग कैप्टन है। जिस तरीके की उसने परफॉर्मेंसेज दी थी वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, जिस तरीके से उसने लास्ट 3 गेम्स में स्टेप अप किया था फॉर द टीम अपने एक्सपीरियंस से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देखें तो कोई फास्ट बॉलर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम हारिस राउफ। बट अगर शाहीन को ऐड कर दें, गिवन द फॉर्म विच नसीम शाह इज कैरिंग, हम सबको पता है बड़ी मुश्किल से वो बॉलिंग कर पा रहा है आजकल, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगी हुई। सो उसके चलते हुए अगर आप देखें शाहीन का इंक्लूजन कैन बी क्रूशल, वो एक आपको स्टेबिलिटी दे सकता है इन द बॉलिंग। सो ये आपकी एक चेंज हो सकती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट सारा स्क्वाड सेम ही रहेगा। हसन नवाज, साहबजादा फरहान और भी जितने भी लड़के थे आपने देखे थे, साइम अयूब, फ़खर जमान, ये सारे के सारे सीरीज़ में जाएंगे, लेकिन बाबर और रिजवान नहीं होंगे सीरीज़ में। सो दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के पाकिस्तान ने स्टिक किया उन्हीं प्लेयर्स के साथ जिन्होंने उन्हें सीरीज़ जिताई थी अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि ये जो प्लेयर्स हैं ये वो वाला भी डिबेट एंड करें कि क्या ये परफॉर्मेंसेज रेप्लिकेट हो पाएंगी अगेंस्ट दी गुड टीम, क्या ये परफॉर्मेंसेज रेप्लिकेट हो पाएंगी इन अवे टूर्स।
क्योंकि हमें पता है वेस्ट इंडीज़ इन T20 है और वेस्ट इंडीज़ इन वेस्ट इंडीज़ बहुत खतरनाक टीम है। अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूँ, सो उनको हराना आसान नहीं होगा, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तभी जाके वो लोग हारेंगे, एंड दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, सो आई गेस के इन लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो उस कॉन्फिडेंस से एशिया कप में भी शानदार परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। सो दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो। और भी न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिलेटेड अगर कोई भी होंगी तो इस चैनल पे ही आपसे शेयर होंगी। सो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।